हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रिंसी पर। कल हमने समास का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 समास का, जिसमें मैंने तत्पुरुष समास समझे थे कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, समास किसे कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरे नंबर का, यानी कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद क्या हो। मैंने आपको बताया था ना कि समास में दो पद होते हैं, जिससे पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो इसमें पूर्व पद क्या हो, विशेषण, और उत्तर पद विशेष होता है। यानी पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध होता है, यानी संबंध हो जाता है, जिसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय तथा उपमान का संबंध प्रकट हो या संबंध विशेषता दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। अब इसे आप भूल जाइए। अब हमें ये पहचानना है कि पहचान कैसे करते हैं कि कर्मधारय समास है। इसमें हमें समास का विग्रह करने पर क्या हो, जो या जिसके समान, क्या जो या जिसके समान या है का आदि का मतलब बोध हो, यानी आदि का पता चले, तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, सुहासिनी। यानी सुहासिनी का मतलब क्या, सुंदर है जिसकी हंसी। हंसी किसकी सुंदर है, सुहासिनी यानी सुंदर है। महावीर, महावीर का क्या आएगा, महान वीर नहीं, महान है जो वीर, यानी जो वीर महान होता है उसमें। ठीक है, कर्मधारय समास। सुलोचना, सुलोचना यानी लोचन, लोचन मीन्स आँख यानी नेत्र, यानी सुंदर है जिसके नेत्र, या जिसका नेत्र, या सुंदर है जिसके नेत्र, यानी है या जिसके या है जो के समान आदि आता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। एक होता है विशेषण पूर्व पद, विशेष से पूर्व पद, विशेषणों भय पद, और विशेषो भय पद होता है। ठीक है, अब विशेषण पूर्व पद क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण हो, क्या, इसमें प्रथम पद यानी जो पूर्व पद होता है, यानी वो क्या होता है, विशेषण होता है, यानी उसकी विशेषता बतलाता है, यानी उसमें विशेषण। जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, परमेश्वर। अब परमेश्वर यानी परम है जो ईश्वर, यानी परमेश्वर। तो ठीक है, यानी परम कैसे है, ईश्वर परम है, यानी तो इसमें कौन सा पद विशेषण आ रहा है, पहला पद आ रहा है। अब विशेष से पूर्व पद क्या होता है, यानी जिसमें पहला पद क्या होता है, विशेष होता है। सबसे पहला पद जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, विशेष होता है, यानी विशेषता जो दिखलाता है, जो विशेष जिसकी विशेषता होती है उसे हम विशेष बोलते हैं। तो ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कुमार श्रमणा, कुमार श्रमणा, यारी श्रमणा का मतलब क्या, कुमारी लड़की। लड़की कौन, मतलब विशेष क्या बतला रहा है, लड़की, यानी विशेषण तो ठीक है कुमारी हो गया, विशेषता किसकी बतला रहा है, लड़की की, यानी श्रमणा की। तो क्या होगा हमारा विशेष पूर्व पद। अब विशेषणों भय पद, ये क्या होता है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, विशेष होते हैं, दोनों पद होते हैं विशेष। ओके, दोनों अपनी अपनी अलग विशेषता, उनकी विशेष होते हैं अपने। जैसे हम दे दें नीला पीला, नील पील, तो ये दोनों में क्या आ रहा है, नीला पीला, एक नीला और पीला, यानी दोनों में आ रहा है, इसलिए। अब सॉरी, ये विशेष भय पद का था, विशेषण भय पद का होता है क्या, दोनों पद विशेषण होते हैं। ओके, क्या होते हैं, दोनों पद विशेषण होते हैं, दोनों अपनी अपनी अलग विशेषता बताते हैं। ये होते हैं इनके 4 रूप। अब हम चलते हैं द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास किसे कहते हैं। आपको तो कर्मधारय समास में बस ये समझना है कि कर्मधारय समास की पहचान कैसे होती है और उन्हें बनाया कैसे जाता है। ठीक है, जैसे पीताम्बर, एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, पीताम्बर तो क्या है, पीला है जिसका अंबर, है जिसका अंबर, क्या बनेगा, पीला है जिसका अंबर। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास वह समास होते हैं जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है या परिणाम वाचक विशेषण होता है, यानी जिसमें परिणाम का पता चले, जिसमें संख्यावाचक। आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि पहला पद संख्यावाचक हो तो वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है, प्रधान। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, त्रिलोक, त्रिलोक, त्रि यानी आ रहा है, पहला शब्द कौन सा आ रहा है, पहला
संख्यावाचक आ रहा है तो हम इसको बनाएंगे कैसे, 3 लोगों का समूह। क्या बनाएंगे, दूसरा पद प्रधान होता है इसमें, 3 लोगों का समूह, समूह के नाम से हम बनाते हैं इसे। अब नवरात्रि यानी 9 रातों का, नवरात्रि या 9 रातों का समूह, इसको हम कैसे बना सकते हैं, समूह। चौगुनी यानी 4 गुनी। ओके। पंचामृत 5 अमृतों का समूह, कैसे बनाएंगे, 5 अमृतों का समूह। ये होता है द्विगु समास। द्विगु समास को हमेशा ध्यान रखना कि संख्यावाचक होता है प्रथम पद। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास वो होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला पद भी अपनी प्रधानता दिखाता है और दूसरा पद भी अपनी प्रधानता दिखाता है। विग्रह करने पर यहाँ पे पता चलता है इसमें कौन से शब्द आते हैं, और, या, एवं, ये वर्ड जो आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, रात दिन को हम क्या बोलते हैं, रात और दिन। अलग अलग करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे से तो क्या हो जाएगा, रात और दिन। जैसे पिता पुत्र, पिता और पुत्र, क्या बनेगा, पिता और पुत्र, यानी अलग अलग प्रधान है दोनों पद में। माता पिता तो क्या होगा, माता और पिता, इन्हें हम बोलते हैं द्वंद्व समास। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बहुब्री समास की। चलिए अब पढ़ते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास क्या होता है, बहुब्री समास वे समास होते हैं जिसमें 2 पद, हमने बताया था समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पर इसमें दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य तीसरे पद आता है, यानी अन्य तीसरे पद की उसमें अभिव्यक्ति होती है, या हम कह सकते हैं कि अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्री समास कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दशानन, 10 मुँह वाला, 10 मुँह वाला कौन था, केवल एक ही था, कौन, रावण, यानी तीसरे पद की प्रधानता आ रही है, यानी ये तीसरा पद है, इसकी प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुब्री समास। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, चक्र धारण करने वाला कौन थे, अर्थात श्रीहरि विष्णु जी। कौन थे, श्रीहरि विष्णु जी हैं। कौन है, श्रीहरि विष्णु जी, यानी तीसरा पद आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे बहुब्री समास होगा। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी ओर, एक और समास हमारा रह गया है अव्ययीभाव समास। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, यानी उसमें पहला पद अव्यय होना चाहिए, उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसे हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रतिदिन, प्रति क्या आ रहा है, अव्यय आ रहा है। आजन्म, आ रहा है यानी अव्यय, आगे जो लगे रहते हैं उन्हें हम अव्यय बोलते हैं। पराजय यानी परा, परा आ रहा है यानी अव्ययीभाव समास। अब प्रतिदिन, इसको हम कैसे बना सकते हैं, प्रतिदिन को, दिन, प्रतिदिन यानी क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन, क्या होगा, प्रत्येक दिन। आजन्म, आजन्म का क्या होगा, जन्म से लेकर, आ यानी जन्म से लेकर, ये क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। अव्ययीभाव समास को आपको केवल अव्यय पहचानना है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। पराजय, दूसरों की जीत, परा इसमें क्या है, दूसरों की जीत, क्या बनेगा इसकी, दूसरों की जीत यानी अपनी हार, इसे हम बोलते हैं अव्ययीभाव समास। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक समास और आता है जिसे हम नक्ष समास बोलते हैं, उसमें ना का बोध होता है, किसका बोध होता है, ना का, यानी कोई भी समास आए उसमें ना का बोध होता है, किसका होता है, ना का। ओके, बोध होता है, उसे हम नच्च समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नच्च समास बोलते हैं। जैसे अज्ञान यानी ज्ञानी नहीं है, क्या आएगा, ज्ञानी नहीं है। अनदेखा, ना देखा हुआ, तो ये क्या होते हैं, ना का यानी नहीं का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा समास है, नच्च समास है। ओके, ना देखा हुआ। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।